यहाँ कुछ मुख्य विषय हैं जिन्हें मैंने नोट किया है। दोस्तों, एंट्री लेवल पे पर पेंशनर्स को एरियर मिलता है और अभी भी मिल रहा है। मैं आपको एक लेटर दिखाकर समझाऊंगा कि किस प्रकार से एक पेंशनर को रुपये 77,094 का एरियर मिला है। आखिर यह एंट्री लेवल पे है क्या और यह किस पर लागू होता है? वीडियो को ध्यान से पहले समझें और उसके बाद ही सवाल पूछें, क्योंकि अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपके सभी सवालों के जवाब वहीं मिल जाएंगे। इससे आपको अनावश्यक सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप वीडियो में ही एंट्री लेवल पे की सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और दोस्तों, इस बार नवंबर के महीने में कुछ पेंशनर्स को डबल लाभ मिलेगा। जी हां, इस महीने उनकी पेंशन खाते में दोहरी बढ़ोतरी के साथ आएगी। किन किन पेंशनर्स को यह लाभ मिलेगा उसके बारे में भी जानकारी देंगे। साथ ही जो लाइव सर्टिफिकेट आप जमा कर रहे हैं वह स्पर्श में स्वीकार हुआ है या नहीं, इसका कंफर्मेशन पीसीडीए की तरफ से एक मैसेज के रूप में आता है। वह मैसेज कैसा होता है और किस प्रकार आता है, इसकी भी पूरी जानकारी दूंगा। तो आइए आज के इस वीडियो में इन 3 जानकारियों के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है कि यदि आप सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं या अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुड़े रहने और आप तक भरोसेमंद जानकारी पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी यह है कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के बाद पीसीडीए की ओर से एक्सेप्टेंस का एक एसएमएस आता है। यह एसएमएस आपको स्पर्श में चेक करना होता है। जी हां दोस्तों, जब हम जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करते हैं, चाहे वह जीवन प्रमाण ऐप के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से, आपको पीसीडीए की ओर से एक एसएमएस मिलेगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, जिसमें बताया जाएगा कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट, हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमने आपका लाइफ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लिया है वाला मैसेज आने के बाद भी स्पर्श पोर्टल में लॉग इन करके चेक करें कि आपके लाइफ सर्टिफिकेट की अगली ड्यू डेट नवंबर 2025 में अपडेट हुई है या नहीं। साथ ही यह भी जांच लें कि कहीं आपका लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट तो नहीं हुआ। इस जानकारी की पुष्टि के लिए स्पर्श में लॉग इन करके देखना आवश्यक है। अब सबसे पहले आप सामने जो एसएमएस देख रहे हैं वह पेंशनर को पीसीडीए की ओर से प्राप्त हुआ है, जिसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, प्रिय सिपाही हरिजन रमेश। इस एसएमएस में आपकी पेंशनर आईडी और आपका पीपीओ नंबर लिखा होगा। संदेश में बताया गया है, आपकी आइडेंटिफिकेशन प्रक्रिया 2 नवंबर 2024 को स्वीकृत कर दी गई है, जिसका अर्थ है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट प्रोसेस 2 नवंबर 2024 को अप्रूव हो चुका है। इसकी पूरी जानकारी देखने के लिए स्पर्श डिफेंस पेंशन पोर्टल पर लॉग इन करें। अगर किसी सहायता की आवश्यकता हो तो सहायता के लिए निर्देश दिए गए हैं। यह है एक्सेप्टेंस का मैसेज जो कि पीसीडीए यानी स्पर्श की तरफ से पेंशनर्स को भेजा जा रहा है। यदि आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया है और आपको यह मैसेज प्राप्त हुआ है या नहीं भी हुआ है, तो भी स्पर्श पोर्टल में लॉग इन करके अवश्य चेक करें कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट का अगला ड्यू डेट 2025 तक अपडेट हुआ है या नहीं। यहां एक अतिरिक्त जानकारी देना चाहूंगा। जिन पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट नवंबर 2024 नहीं है बल्कि आगे की तारीख जैसे कि दिसंबर 2024, जनवरी 2025 या उससे भी आगे की है, उन्हें अभी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल स्पर्श में लॉगिन करके अपना ड्यू डेट चेक करें। जिस महीने का आपका ड्यू डेट है उसी महीने और उसी साल के भीतर ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें। सभी को नवंबर में ही सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका ड्यू डेट दिसंबर में है तो दिसंबर में सबमिट करें और यदि जनवरी, फरवरी या मार्च 2025 में है तो उसी समय के अनुसार लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें। लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर चिंता न करें, यह बहुत आसान प्रक्रिया है और इसके लिए कई माध्यम उपलब्ध हैं। आप बड़ी आसानी से अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं और अभी तो नवंबर का पहला हफ्ता ही चल रहा है।
इसलिए चिंता करने या जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आराम से धीरे धीरे लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें और उसे स्पर्श पोर्टल में कंफर्म करना न भूलें। अब चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, कुछ पेंशनर्स को एंट्री लेवल पे का एरियर 4,794 रुपये मिला है। यह एंट्री लेवल पे क्या है? यह उन पेंशनर्स पर लागू होता है जो प्री 2006 रिटायर हुए हैं और इसमें 2006 से उनकी रिटायरमेंट तक का एरियर दिया जाता है। जी हां दोस्तों, एंट्री लेवल पे एक ऐसी बढ़ोतरी और लाभ है जो उन पेंशनर्स के लिए है जो 1 जनवरी 2006 को सर्विस में थे। यह लाभ केवल उन पेंशनर्स को लागू होता है जो उसी रैंक में थे जिसमें वे भर्ती हुए थे। सबसे पहले आप सामने एक लेटर देख सकते हैं जो कि POR पेंशन अकाउंटिंग ऑफिसर रैंक का लेटर है। यह लेटर रिकॉर्ड ऑफिस को एड्रेस किया गया है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह लेटर 3 अक्टूबर 2024 का है। यह लेटर रिकॉर्ड ऑफिस को एड्रेस किया गया है और नॉन एडजस्टमेंट ऑफ बेसिक पे से जुड़ा हुआ है। आगे की जानकारी में एंट्री लेवल पे के बारे में बताया गया है। लेटर में कहा गया है, आपके लेटर के संदर्भ में संबंधित व्यक्ति की पे फिक्सेशन की पुनरावृत्ति की गई है और पाया गया है कि उनकी पे में 1 जनवरी 2006 से एक अंतर था। डायरेक्ट एंट्री पे 6,460 रुपये को 1 जनवरी 2006 से स्वीकार किया गया है और 4,794 रुपये का एरियर, साथ ही 2019 से 20 के लिए CA के साथ रुपये 27,000 के लिए कुल मिलाकर 7,494 अक्टूबर के महीने में भुगतान किया जाएगा। चूंकि अंतिम पे में परिवर्तन किया गया है, इसलिए टर्मिनल बेनिफिट्स पर कोई अतिरिक्त क्रेडिट नहीं होगा। संबंधित सीट रोल यहां संलग्न है। इस लेटर के माध्यम से POR ने रिकॉर्ड ऑफिस को यह जानकारी दी है कि संबंधित पेंशनर के भुगतान में क्या अंतर है और इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। जो पेंशनर रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए 1 जनवरी 2006 से पेमेंट की बढ़ोतरी लागू थी। दोस्तों, एंट्री लेवल पे पेंशन से संबंधित नहीं है, बल्कि यह पेमेंट से जुड़ा हुआ है। सरल भाषा में समझाता हूं। 2006 में हमारा छठा पे कमीशन लागू हुआ था और इसका आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2008 में किया गया था, लेकिन यह 1 जनवरी 2006 से प्रभावी था। इसका मतलब यह है कि 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ। 2006 के बाद भर्ती हुए सभी सिपाहियों का फिक्स्ड पे, जो कि न्यूनतम पे है, 6,460 रुपये निर्धारित किया गया था। यानी कि 1 जनवरी 2006 के बाद भर्ती हुए प्रत्येक फौजी को न्यूनतम बेसिक पे 6,460 रुपये मिलता था। वहीं कुछ ऐसे सिपाही थे जो 2006 से पहले भर्ती हुए थे, उनका 2006 का पे कमीशन अलग था। छठे पे कमीशन के रिवीजन में कुछ सिपाहियों का पे फिक्सेशन 6,460 से कम रखा गया था, जिससे मामले को लेकर लंबे समय तक कॉरेस्पॉन्डेंस चलता रहा। इसके बाद एंट्री लेवल पे को स्पष्ट किया गया कि जिन सिपाहियों की भर्ती 2006 से पहले हुई थी और जो 1 जनवरी 2006 के दिन सिपाही रैंक में थे, उनका पेमेंट फिक्सेशन 6,460 रुपये से कम था, उन्हें बढ़ोतरी देने का निर्णय लिया गया। इसका मतलब यह है कि इन सिपाहियों का पूरा पेमेंट 6,460 रुपये के आधार पर कैलकुलेट किया गया और जनवरी 2006 से लेकर जब तक उन्हें भुगतान किया गया तब तक का एरियर दिया गया। इसका लाभार्थी मैं स्वयं भी हूं। मुझे भी 2021 में इसका भुगतान मिला था जब मैं सर्विस में था। सितंबर और अक्टूबर 2021 में इसकी डिटेल जानकारी, जिसमें मेरी पे स्लिप और अन्य जानकारी शामिल है, मैंने बहुत सारे वीडियो में साझा की है। तो दोस्तों, स्पष्ट बात है कि अगर आप 2006 से पहले रिटायर हुए हैं तो एंट्री लेवल पे आप पर लागू नहीं होगा। यदि आप 1 जनवरी 2006 के दिन सर्विस में थे और जिस रैंक में आप भर्ती हुए थे उसी रैंक में थे, तो आपको एंट्री लेवल पे का लाभ मिलेगा। खासकर सिपाहियों के लिए यह महत्वपूर्ण है। लेकिन ध्यान रखें कि यदि आपके पास 1 जनवरी 2006 के समय में सिपाही के रूप में 10 या 12 साल की सर्विस थी, तो यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
अगर आप 2002, 2003 या 2004 में भर्ती हुए थे और 1 जनवरी 2006 के दिन सर्विस में थे, तो आपको एंट्री लेवल पे का फायदा मिल सकता है। यदि आप योग्य हैं तो अपनी ग्रीवेंस जरूर डालें। सैनिक पाठशाला में मैंने एंट्री लेवल पे के बारे में डिटेल्स समझाते हुए कई वीडियो डाले हैं, उन्हें देखिए और एंट्री लेवल पे को अच्छे से समझिए। अगर आप योग्य हैं तो ग्रीवेंस डालने से आपको भी लाभ मिलेगा। दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह एक पीपीओ है जो कि ऑनरी नए सुधार रैंक के एक पेंशनर के लिए है जो 2006 से पहले रिटायर हुए हैं और जिनकी सेवा की अवधि 24 साल है। दोस्तों, यह पीपीओ OROP को लागू करके जारी किया गया है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, यह पीपीओ 1 नवंबर से लागू होगा। 2024 को जारी किया गया है, यानी कि हाल ही में। इसमें उनके बेसिक पेंशन को भी OROP2 के अनुसार सुधार किया गया है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका बेसिक पेंशन पहले RS/257 था, लेकिन 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2024 तक उनका बेसिक पेंशन RS/24,000 हो गया है। 2024 तक का उनका बेसिक पेंशन 23,750 रुपये बना दिया गया। इसके बाद 1 जुलाई 2024 से उनका पेंशन 2,25,738 कर दिया गया है, यानी उनकी पेंशन में सीधे सीधे बढ़ोतरी हुई है। 22,257 से बढ़कर 22,738 तक। दोस्तों, इन्हें अभी एरियर मिलेगा जुलाई 2019 से लेकर जून 2024 तक, जो 22,257 और 23,750 के बीच का जो अंतर है, इन्हें एरियर मिलेगा। और जुलाई 2024 से लेकर अब तक का भी एरियर मिलेगा, जो कि 2,573 और 23,750 के बीच के अंतर का है। लेकिन पेंशनर मुझसे पूछ रहे थे कि उनका एरियर का भुगतान अभी नहीं हुआ है। दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स के साथ यह समस्या हो सकती है कि उनका पीपीओ तो जारी हो जाएगा, लेकिन एरियर का भुगतान नहीं होगा। इस स्थिति में आपको कम से कम 15 से 20 दिन का इंतजार करना चाहिए। आमतौर पर देखा गया है कि जब भी कोई कॉरिजेंडम पीपीओ जारी होता है, चाहे वह MSSEP लागू होकर हो या RP लागू होकर, तो पीपीओ जारी होने के बाद 15 से 20 दिन में एरियर मिल सकता है। लेकिन यदि इतने दिनों के भीतर भी एरियर नहीं मिलता है, तो आपको ग्रीवेंस जरूर डालनी चाहिए। आपको स्पर्श के अंदर और CP ग्राम्स में भी ग्रीवेंस डालनी है। अब दोस्तों, मैं बताता हूं कि किन पेंशनर्स को नवंबर महीने का पेंशन डबल फायदे के साथ मिलेगा। एक फायदा होगा DR महंगाई भत्ता की बढ़ोतरी का। जी हां, नवंबर के महीने में सभी पेंशनर्स को 53% की दर से DR की बढ़ोतरी के कारण पेंशन मिलेगी। ये तो स्पष्ट है कि यह सभी को मिलेगा। अब जिन पेंशनर्स का, जैसे कि मैंने आपको पीपीओ दिखाया, नवंबर के महीने में OROP को लागू किया जाएगा, उन्हें OROP3 का फायदा भी नवंबर के महीने में बढ़ी हुई पेंशन के रूप में मिलेगा। इसका मतलब है कि उन्हें डबल फायदा होगा दोस्तों। इसलिए यदि आपका OROP3 में रिवीजन नहीं हुआ है, तो नवंबर के महीने में इसकी संभावनाएं हैं, क्योंकि स्पर्श ने फिर से पीपीओ जनरेट करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने इन्हीं जानकारियों के साथ आपको अपडेट किया। अगर आगे और कोई जानकारी हो जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, तो मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।